हेलो स्टूडेंट्स, आज के फिजिक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अर्थात वैद्युत सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो क्रमशः इन चारों हैंडिंगों की हम परिभाषा देखेंगे, इसके मात्रक देखेंगे। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता, कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय डीसी गुप्ता। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं वैद्युत सेल की परिभाषा। इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस which changes chemical energy into electrical energy, maintains a continuous flow of charge in a circuit। अर्थात वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो वैद्युत सेल में विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड अथवा प्लेटें कहते हैं। ये एक द्रव में डूबी रहती हैं जिसे वैद्युत अपघट कहते हैं। इस द्रव में यह गुण होता है कि प्लेटों को इसमें डुबोने पर एक प्लेट धनावेशित हो जाती है तथा दूसरी ऋण आवेशित हो जाती है। जब दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ देते हैं तो तार में आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अगली परिभाषा देखते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। तो इसको ई से व्यक्त करते हैं, यह इसका सूत्र होता है। इस सूत्र से हम इसकी परिभाषा को बहुत ही आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल इस सूत्र को ध्यान में रखकर इस सूत्र से हम अपने शब्दों में इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जो इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इट इज डिनोटेड बाय ई। इसको ई से व्यक्त करते हैं, अर्थात दैट इज ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो द यूनिट ऑफ ईएमएफ जूल, ऊर्जा का मात्रक W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक कूलाम, तो जूल अपॉन कूलाम। तो इसका SI मात्रक हमारा हो जाएगा वोल्ट। दी SI यूनिट ऑफ ईएमएफ बराबर वोल्ट। अब इसके बाद देखते हैं टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको
बी से व्यक्त करते हैं, यह इसका सूत्र होता है B = W/Q। तो जहाँ हमारा सेल का जो विद्युत वाहक बल था वह पूरे परिपथ के लिए था, जबकि टर्मिनल विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो इस सूत्र से इसकी परिभाषा को हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इस सूत्र से। तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो दी वर्क डन in flowing unit charge from one point to the other in an electric circuit is called terminal potential difference between those two points. It is denoted by B। इसको B से व्यक्त करते हैं, अर्थात that is V = W/Q। तो ये टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा होती है। और अंत में हम देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के अंदर जो हमारा वैद्युत अवघट्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा यानी कि वैद्युत अवघट्ट द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इंग्लिश में परिभाषा देख लेते हैं। दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।